अभी चुप करके सुने। तो ये जो चीजें हैं ना छोटी मोटी, इनको सबको पता है कि भाई पेपर से पहले करना क्या कर। मैं जो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ड्यूरिंग द एग्जाम से पहले और दैट ड्यूरिंग ब्रेक जो आधे घंटे की आती है, उसमें क्या इश्यूज आते हैं, क्या चीजें फेस करते हैं और जो हमारी गलतियां होती हैं। मैंने मे अटेम्प्ट दी, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मे अटेम्प्ट दी मैंने, ठीक है, पहली अटेम्प्ट थी मेरी, और जो है ना बड़ा मैं हर तरीके से पढ़ के गया। अच्छा, अब जब पेपर से पहले एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मेरा जो ब्रेन है ना वो काफी ज्यादा स्टॉर्म्ड हुआ हुआ था, काफी हैवी फील कर रहा था मैं, बिकॉज कि मैं फ्रेश नहीं था प्रॉपरली। पेपर में जाके बैठा हूँ मैं, ओवर एक्टिव होने के चक्कर में ना बिल्कुल मैंने लैपटॉप अपने करीब कर लिया आंखों के आगे, और गौर गौर से जो है ना चीजें पढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक तो टाइम की टेंशन कि यार टाइम ना खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी एमसीक्यूज स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, और फौरन ही अपने ऑप्शन पे आ जाता जो मुझे मेरे जेहन में लगता है, उसको टिक करके आगे चला जाता मैं। तीसरी चीज मैंने क्या की कि जब मैंने पेपर कोशिश किया कि जल्दी खत्म करूं, खत्म करने के बाद उठ के मैं बाहर गया हूँ, ठीक है, गाड़ी से मैंने बुक निकाली है और मैं रिकॉल करना शुरू हो गया हूँ जल्दी जल्दी, जैसे एंथुजियास्टिक होता है बंदा कि यार ये करके आया। अब वहां पे ड्यूरिंग दैट पीरियड आधे घंटे में मेरे कोई 5-6 एमसीक्यूज मुझे गलत फील हुए ना कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे टेंशन स्टार्ट होगी और डिप्रेशन हो गया, मजीद मेरा जो है ना प्रेशर बढ़ता रहा माइंड पे। दूसरा पेपर जब मैंने देने गया हूँ, दूसरे पेपर में जब मैं जाके बैठा हूँ, हालत ही नहीं थी मेरी कि यार मैं क्वेश्चन पढ़ूं या रीड करूं, क्योंकि पहले ही मैंने खुद को इतना टेंस कर लिया हुआ था, ठीक है। तो इन चीजों का मुझे आइडिया हुआ जब मैंने अगस्त अटेम्प्ट दी, ठीक है, जो कि मेरी पास हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ क्या कि अगस्त अटेम्प्ट से पहले, अब बहुत सारे लोग हैं जिनको पेपर से पहले नींद नहीं आती, मेरे साथ भी ये इशू था। तो खैर मैंने रात को जो है ना हेल्प लेके मैं सो गया, नींद पूरी की मैंने अपनी, पूरे 8-10 घंटे की नींद में पूरी करके फ्रेश उठा हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई चीज नहीं पढ़ी, कोई मैंने बुक या चीज देखी भी नहीं, सीधा जाके पेपर में बैठा हूं। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे रियलाइज हुई थी ना, वो ये हुई थी कि हम ड्यूरिंग द एग्जाम जब बैठते हैं ना जाके और पेपर देते हैं, तो आंखें फाड़ फाड़ के, ठीक है, और बिल्कुल लैपटॉप के आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लैपटॉप की जो लाइट है ना है वो हमारे पास जो है ना कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहता है, और हमारा ब्रेन जो है हमारा दैट स्टार्ट्स डिप्रेस एंड मजीद जो है ना हैवी होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेन हमारा, ठीक है। इस चीज का हमने कैसे टैकल करना है, इस चीज को कोशिश कर रही है कि 1 आर्म डिस्टेंस जो है हमारा लैपटॉप की स्क्रीन से रहे, और कोशिश कीजिएगा लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी नीचे या थोड़ी सी टिल्ट अप कर लें, सो दैट कि लैपटॉप की जो लाइट है वो डायरेक्ट आपकी आंखों में ना, इसका बहुत फायदा होगा। एक तो ये काम करना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, अभी कल डॉक्टर सबा ने जो एमसीक्यू शेयर किया, ठीक है ना, कि हमारे पास जो है ब्रांच ऑफ जो थैलेमस सब थैलेमस की है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सॉरी क्या नाम है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ऑप्शन में दी हुई थी, एंड शी आस्क्ड कि सर इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ठीक है ना। हमें पता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग हमारे पास इंटरनल कैरोटिड देती होती है, एमसीक्यूज के नीचे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था दे आर सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो पहले। सीपीएसपी की जो ग्रामर है वो अल्लाह ही हाफिज है उनका, इज आई एम आर रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल, इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पेपर में बहुत टाइम होता है, 2 घंटे, 100 एमसीक्यूज आराम से होते हैं, आराम से होते हैं, ठीक हो गया। तो कोशिश हमने क्या करनी है कि जो हमने हमारा एमसीक्यूज रीड करना है, उसको खुद को अंडरस्टैंड कराना है कि अच्छा यार ये पूछ रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आंसर आपके माइंड में बन जाता है, उस आंसर को नहीं जाके सीधा डायरेक्ट हिट करना, पूरी ऑप्शंस पढ़नी है, ठीक है ना, ए से लेके ई तक, डी तक, जो भी ऑप्शंस है। समटाइम सीपीएसपी एमसीक्यूज की जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत कर देता है। मुझे एक्सपीरियंस ये क्यों हुआ, बेस ऑफ पिरामिड जो होता है हमारे पास, रीनल पिरामिड्स, उसकी बेस जो होती है साइड होती है, हमें पता है इंटरलोक्यूलर सप्लाई करती है। मुझे क्वेश्चन आया था ये मेरे अगस्त किलर। अब जिस बंदे को पहले ये नजर आ गया, उसने डायरेक्ट इसको हिट किया, आगे चला गया। उसके बाद ई ऑप्शन में इंटरलोब्यूलर पूरा उसने लिखा हुआ था, दिस इज द राइट आंसर।
अब जो बंदा सारे एमसीक्यूज के ऑप्शन रीड करेगा ना, वो ये अपना ऑप्शन एमसीक्यूज ठीक करेगा। यही रीजंस होती हैं जब हमारा पेपर 73 74 पे आके फेल हो जाता है। प्लीज ये गलतियां मत रिपीट कीजिएगा। एक तो हमने जो है ना नींद पूरी करके जानी है, आर्म डिस्टेंस रखना है लैपटॉप से, ओवर एक्टिव नहीं होना, ठीक है ना, बिल्कुल खुद को रिलैक्स कूल काम रख के जाना है, ठीक है। और पेपर से पहले ना कोई चीज डिस्कस करनी पेपर के बारे में या एमसीक्यूज के बारे में कि जी फलानी अटेम्प्ट, अक्सर ये जो है ना डायलेमा बना हुआ होता है कि जी नवंबर अटेम्प्ट का पेपर बहुत मुश्किल आता है, अगस्त अटेम्प्ट का पेपर बहुत आसान आता है, फरवरी का बहुत मुश्किल आता है, नए जो है ना पूल आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो एसकेज हम करके जा रहे हैं ना, एसके हमें बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। फर्क क्या होता है, जो एसके में क्वेश्चंस है ना, वो आप मेरे जैसे डॉक्टर्स आते हैं आके रिकॉल करते हैं, वी कांट रिकॉल द होल स्टेटमेंट, ठीक है। पेपर में जब वो पूरी पूरी स्टेटमेंट आती है ना, हम परेशान हो जाते हैं, यार ये एमसीक्यूज तो एसके में पढ़ा ही नहीं मैंने। तो इसीलिए कहता हूं कि 3 दफा स्टेटमेंट को रीड करोगे, आपका माइंड चला जाएगा, अच्छा यार ये वहां पे ये चीज पूछ रहा था, ये मैं पढ़ के आया हूं। इस चीज का ख्याल रखना, परेशान ही हो जाना। पहले 5-6 एमसीक्यूज देखोगे ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कि यार एसके से आ रहे हैं, हालांकि आए हुए एसके से ही हैं या रफीउल्ला से ही हैं, कहीं और से नहीं आते। इतना कोई सीपीएस भी कोई घुमा फिरा के नहीं देता एमडीएमएस की तरह वही पुरानी चीजें उनको बस ऊपर नीचे तोड़ मोड़ देता है। इनको हमने टैकल करना है, डील करना है। अब हमारा ये पेपर 1 हो गया, अब आते हैं पेपर 2 के। लेकिन सीपीएसपी ने आधे घंटे की जो ब्रेक रखी है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दी है, लेकिन हम उस चीज को उल्टा अपने लिए नुकसान कर लेते हैं। कैसे? मैं अटेम्प्ट में जब मेरी हुई, मैंने आप लोगों को बताया, मैं गया जाके डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के ना बुक खोल के देखने लग गया, और मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हो गई। अगस्त अटेम्प्ट में मैं बुक्स देख ही नहीं गया। जैसे ही मेरा पेपर एंड हो, बाहर गया हूँ जाके, अब सीपीएसपी ने आपको जो है ना क्या नाम है 25,000 लेके समोसे और चाय और ये देता है, ये इसीलिए देता है सो दैट कि आप लोग रिलैक्स। प्लीज जब ये चीज वो दे रहा है तो इसको यूटिलाइज करो, ना कि इसको अपने लिए नुकसानदेह बनाओ। ठीक हो गया? मैंने तो ऐसे किया था, मैं निकला हूं, मैं सेंटर से बाहर निकल गया था, ठीक है ना। खोके पे गया हूं जाके, मैंने जो है ना स्टिंग ली है, साथ ही एक बाबा जी खड़े हुए थे, ठीक है ना। बाबा जी के साथ जो है ना, मैंने, यकीन करें आप लोग, इमरान खान को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं इतना फ्रेश हो गया इमरान खान को डिस्कस करके। करंट इशू, बाबा जी इतने बड़े फैन थे इमरान खान के, कहते उस जमाने से मैं फैन हूँ इमरान खान का, जब वो टेस्ट क्रिकेट खेला करता था और अपना ट्राउजर जो है ना टेस्ट बॉल से, रेड बॉल से जो है ना सारा और रेड हुआ करता था, ये उसका जो है ना ट्रेंड बन गया था खान साहब का, वो जमाने के। मैं इतना फ्रेश हो गया यार ये बातें सुन के। वजह, रीजन, जब पेपर दे के निकला हूं, मेरा माइंड भारी था क्योंकि यूज किया है ना, एनर्जी यूज की है। लेकिन अब मैंने आके वो चीजें डिस्कस नहीं की, ना मैंने खुद को ये सोचा कि यार हाय पेपर 2 पता नहीं कैसा आना है, पता नहीं मुश्किल आएगा, पता नहीं आसान आएगा, एनाटमी से आएगा, कहाँ से आएगा, क्या करेंगे, क्या। ये चीजें मेरे जहन में चल ही नहीं रही थी। मेरे ज़हन में क्या चल रहा था, खान साहब चल रहे थे, करंट इश्यूज चल रहे थे। आप लोग भी ऐसे करो, जरूरी नहीं है कि जो है ना खान साहब को डिस्कस करो, छोड़ करो, पुपियों के मसले डिस्कस कर लो आपस में, या कोई गाना गुनगुना लो, या कोई मूवी देख लो, या हेडफोन लगा के गाना सुन लो। काम बस ये है कि इन आधे घंटे में हमने ड्यू रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू पेपर, हमने कोई चीज डिस्कस नहीं करनी। प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। और जब हम जाते हैं बाहर ब्रेक में, तो काफी ग्रुप बना हुआ होता है दोस्तों का, लड़कों का, और आपस में वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इससे हमने कैसे बचना है, खड़े हो जाते हैं हम साथ में। खड़े होने में क्या है, तो वो बातें जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में कि जी अच्छा ये एमसीक्यूज था, इस एमसीक्यूज का ये ऑप्शन था, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है, फिर आप खुद ब खुद सोचना शुरू हो जाते हो। इस चीज से परहेज करना है, इस चीज से परहेज करना है। रिलैक्स करो, चाहे कॉफी, वो 3 in 1 नेस्कैफे की कॉफी है, वो लेके जाओ साथ, ठीक है। सीपीएसपी का गर्म पानी ले लो, कॉफी बना के कहीं दूर साइड पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। और अपनी जिंदगी का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हंसने वाली, जब इस स्टेट में आप पेपर 2 में जाके बैठोगे ना, यकीन करो आप इतने फ्रेश होगे, इतना खुद को फ्रेश फील। हाँ, नमाज लाजमी पढ़ लेना अगर नमाज का टाइम हो बीच में, ठीक है ना। टाइम ना भी हो तो 2 नफल पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती, वो नहीं जाता, जाया नहीं होता टाइम, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 करो आराम से, रिलैक्स होके, वही आर्म डिस्टेंस रखो हाथ का, ठीक है, कि लैपटॉप की लाइट डायरेक्ट आंखों पे ना पड़े। प्लीज इस चीज का बार बार ख्याल रखना है,
समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी एमसीक्यूज हमने बार बार जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है। गलतियां मैंने आप लोगों को बता दी है। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाता है जो कहीं नहीं पढ़ा या जो समझ नहीं आ रहा, पहले तो स्किप करके आगे निकल जाओ। कोशिश करो कि 100 एंड ईच पेपर में से कोशिश करो कि 80 एमसीक्यूज अपने बिल्कुल ठीक करके जाओ। ठीक हो गया। अब कुछ एमसीक्यूज कैलकुलेशन वाले होते हैं या कुछ डिटेल लंबी स्टेटमेंट होती हैं बहुत ज्यादा, उन स्टेटमेंट को कैसे डील करना है कि आखिरी की 2-3 लाइन जरा देख लो, समझ आता है, आंसर बनता है। ठीक है, तो ये ज्यादा फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेंकियाटाइटिस का एमसीक्यूज आता है, सारी इतनी लंबी डिटेल दे देता है वो, और एंड में पूछता है कि नेक्रोसिस कौन सी होती है। हमें पता है फैट नेक्रोसिस पेंक्रियाटाइटिस के अंदर चल रही है। ठीक है ना, जो है ना, क्या नाम है, हमारे पास इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस जो होती है। इसी तरह हमारे पास डीआईसी का सिनेरियो आता है, इतना बड़ा सिनेरियो देता है, बीच में बर्र सेल दे देता है। ये चीजों की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, बार बार प्रैक्टिस है आप लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह पेपर ऐसे पास होगा, पता भी नहीं चलेगा, आप लोग खुशी खुशी पेपर से बाहर आओगे। अब जो एमसीक्यूज नहीं आ रहा, जो समझ नहीं आ रहा, जो मुश्किल लग रहा है, उसमें एक्सक्लूजन मेथड अप्लाई करना है हमने, कि वो ऑप्शन जो बिल्कुल सेंस बना ही नहीं रहे, ठीक है ना, उनको एक्सक्लूड करते जाओ। जो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली, जो मोस्ट रिलेटेड, जो बिल्कुल करीब करीब बन रहा है, उसके अल्लाह का नाम लेके उसको तुक्का लगा दो। ठीक है ना, वैसे भी 5% नया पूल आता है, वो ऑलमोस्ट सबका ही गलत हो रहा होता है, इसमें कोई कबात की बात नहीं है अगर हो भी जाए तो। एमसीक्यूज गलत हो गया, उससे परेशान होके अगला एमसीक्यूज गलत, आगे आगे अब उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको वहीं पे छोड़ दो, अगले एमसीक्यूज का सोचो। हमने एमसीक्यूज ठीक करने अपने, स्मार्टली एक्टिवली चीजों को करना है, समझना है। इंशाल्लाह पेपर जो है ना, इस दफा ये गलतियां हम रिपीट नहीं करेंगे ना, तो हमारा पेपर पास होगा। जिनका बार बार 72 पे फेल हो रहा है, 73, 70, 68% पे फेल हो रहा है, उनकी रीजन यही है। पढ़ के तो यार वो सब कुछ, जो 76 पे पास कर रहा है और जो 74 पे फेल हो रहा है, डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़ा बराबर है दोनों ने। फर्क क्या है? ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम एंड दैट ब्रेक, हाफ आवर ब्रेक, एटीट्यूड का फर्क है। अब उस एटीट्यूड आप अपना अच्छा बना लो, आप चाहे खुद को डिप्रेस कर लो, परेशान कर लो, हाय अल्लाह मेरा ये एमसीक्यूज गलत हो गया, हाय अल्लाह अब क्या बनेगा, पेपर कैसा आएगा। माइंड की गेम है ना, डोपामिन रिलीज करनी है आपने, अच्छी सी करो कोई चीज, कुछ भी करो। पेपर से रिलेटेड खबरदार अगर किसी ने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया है इस आधे घंटे में, ठीक है, उसकी खैर नहीं है। ठीक है ना, मैं आके पूछूंगा पेपर के बाद, तो इस चीज का ख्याल रखोगे आप सारे। ठीक हो गया। बाकी अल्लाह मियाँ खैर करेगा इंशाल्लाह। तैयारी आप लोगों की बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। समझ ना आए कोई चीज अंडरस्टैंड ना हो, तो पीछे माइंड में अपने रिकॉल करना, डायग्राम्स को जो बनवाई है मैंने, इन्हीं डायग्राम्स के जरिए इंशाल्लाह जो है ना, क्या नाम है, पेपर जो है निकल जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, बाकी किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है ना, बस ये मैं चीजें समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि पेपर जरा थोड़ा सा ना एक्टिवली और टैकली जो है ना डील करके आइएगा। ठीक है, माइंड गेम है, सीरियसली खेलता है माइंड के साथ। इज, आई, एम, आर, छोटी छोटी जो है ना चीजों को ऊपर नीचे कर देता है और पूरी ऑप्शन की स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का एहतियात करो। डॉक्टर रूज को पूछना है तो बता दें, डॉक्टर इफरा मुझे बताएं, शाबाश। एनी क्वेश्चन? चले, आप लोगों की भाषा चले, गुड हो गया डॉक्टर रूज। चल 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 चल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें, अलामिया से दुआ करें, माँ बाप से दुआ कराएं, घर वालों से दुआ कराएं। ठीक हो गया। और खबरदार, बार बार कह रहा हूं मैं, ऑप्शंस रीड करने हैं, देखने हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे नहीं जाना। और दैट ब्रेक, हाफ आवर ब्रेक, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें खुद का बेड़ा गर्क नहीं करना। ठीक है। और तीसरी चीज, थर्ड एंड लास्ट थिंग, हमारे पास जो है, अपनी नींद सीन पूरी करके जाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है ना, और अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। टाइम का ख्याल रख के पेपर हम पास कर लेंगे। चले चले, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता मैं आप लोगों का। हाँ, बाकी जो है ना, रिकॉल की इंशाल्लाह मैं जो है क्लास कल रात को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जल्दी रखेंगे हम। ठीक है, रिकॉल्स आ जाएंगे तो